का दरबार, गुरुवर का दरबार देखो कितना अनुपम प्यारा है। गुरुवर का दरबार, गुरुवर की महिमा, गुरुवर की महिमा को इतिहास ने उचारा है। गुरुवर की महिमा, गुरुवर की महिमा को इतिहास ने उचारा है। महका ये जहाँ सारा है मेरे गुरुवर का दरबार, मेरे गुरुवर का दरबार देखो कितना अनुपम प्यारा है। गुरुवर का दरबार, जीवन तेरा मंगल, दर्शन तेरा मंगल, मंगल साधना थी। जीवन तेरा मंगल, दर्शन तेरा मंगल, मंगल साधना थी। दर पे जो आए सब पाप मिट जाए, मंगल भावना थी। दर पे जो आए सब पाप मिट जाए, मंगल भावना थी। आज तन मन तो, आज तन मन तो तेरे चरणों में हमने वारा है। आज तन मन तो, आज तन मन तो तेरे चरणों में हमने वारा है। महका ये जहाँ सारा है गुरुवर का दरबार। बोलो गुरु, देखो कितना अनुपम प्यारा है गुरुवर का दरबार, गुरुवर का दरबार देखो कितना अनुपम प्यारा है। महका ये जहाँ सारा है गुरुवर का दरबार, गुरुवर का दरबार देखो कितना अनुपम प्यारा है गुरुवर का दरबार। तीन चीजें जीवन में आप उनको कहीं भी देखोगे, कहीं उसका कोई मूल्य नजर नहीं आएगा। वो तीन चीजें हैं, एक समय, एक सेहत और एक संबंध। ये जो तीन चीजें हैं, आपको कहीं पर इसका मूल्य नहीं लिखा हुआ मिलेगा। समय का मूल्य कोई आंक सकता है? समय का मूल्य कोई आंक नहीं सकता। कितनी तेज रफ्तार से दौड़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है अभी आए थे और चातुर्मास के 3 महीने भी। इतनी तेज रफ्तार है वक्त की, कोई इसका मूल्य नहीं आंक सकता। ना भूत में, ना भविष्य में, ना आज। और सेहत, सेहत जब बिगड़ जाए तो इसका मूल्य, इसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए जब सेहत है तो समय का सदुपयोग कर लो। जब सेहत है, तुम स्वस्थ हो, तो समय का सदुपयोग कर लो। सेहत बिगड़ गई तो समय बड़ा भारी लगने लग जाएगा। एक एक पल बिताना बड़ा दुष्कर हो जाएगा। जो रोग की शैया पर पड़े हाय हाय कर रहे हैं, उनसे पूछो सेहत की कीमत क्या है, स्वास्थ्य की कीमत क्या है, संबंधों की कीमत। जब सबके बीच में रहते हो तो पता नहीं चलता, जब अकेले हो जाते हो, जब सब छोड़कर चले जाएंगे तो फिर
ये तीनों चीजें बड़ी मूल्यवान हैं। ये अनुष्ठान चल रहा है, एक प्रार्थना हर रोज ये जरूर किया करो, मेरे संबंध सबसे अच्छे रहे, मैं सबके लिए साताकारी बनूं। धीरे धीरे होगा, एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे मेरा जीवन सबके लिए साताकारी बने, इतना तो हर इंसान को सोचना चाहिए। फिर सारे संबंध भी अच्छे रहते हैं। इन सूत्रों की आराधना, जो परमात्मा के सूत्र चल रहे हैं, इन सूत्रों की आराधना वही कर सकता है जो समय की कीमत को जानता है कि ये अनमोल है। समय की कीमत क्या है? ये अनमोल है। सेहत की कीमत क्या है? ये अनमोल है, अनमोल है। संबंधों की कीमत क्या है? ये सब अकेले रहकर जो डिप्रेशन का जीवन जी रहे हैं उनसे पूछो, एकाकी जीवन। समय रहते सब चीजों की कीमत जानना सीख जाओ। तो आज वही सूत्र आ रहा है, परमात्मा के दिव्य अनमोल सूत्र। आज का सूत्र है धम कहायणं भन्ते जीवे किंग जनै। ये सारे स्वाध्याय के 5 अंग चल रहे हैं, आज ये 5वां अंग है। धम कहायणं भन्ते जीवे किंग जनै। परमात्मा कहते हैं धम कहायणं निजरंग जनै। धम कहायणं पव्यणं पभावेयी। धर्म कथा से, याद रखना, क्या? धर्म कथा। कौन सी कथा? धर्म कथा से जीव को किस चीज की उपलब्धि प्राप्ति होती है। कितनी सारी कथा तो हम हर समय करते हैं। शब्दों को बोलना क्या है? कथा। जो हम शब्द बोल रहे हैं, निरंतर हम कथा कर रहे हैं, लेकिन कौन सी कथा? कितनी है? और भी ज्यादा है। 4 हमारे सामने है। स्त्री कथा, भट्ट कथा, देश कथा, सारा दिन यही कथाएं। काम कथा, लोभ कथा, काम की कथा, वासना की कथा, लोभ की कथा, क्रोध की कथा, कितनी अहंकार की कथा। ये कथाएं हमारे जीवन में, ये कथा है। और इसके आगे लगा है वी कथा। कौन सी कथा है ये? वी कथा, जो विभाव में लेकर जाती है, जो पाप में लेकर जाती है, जो जीवन की सारी ऊर्जा को नष्ट करती है। जो इंसान जितना ज्यादा विकथा में पड़ेगा ना, वो उतना ही देह से, शरीर से और मन से कमजोर होता चला जाएगा। विकथा, विकथा हमारे शरीर की शक्ति को घटाती है, हमारी एनर्जी को वेस्ट करती है। जो हर पल हमारा वेस्ट हो रहा है इस वी कथा के कारण, जो इस वी कथा से बच जाता है वो बड़ा शूर, वीर, बलवान आत्मा का धनी होता है। हमें कौन सी कथा करनी है? धर्म कथा। कौन सी कथा? धर्म कथा में क्या कथा है? अहिंसा की, प्रेम की, सत्य की, समाधान की कथा, संतोष की कथा था। जब हम अपने जीवन में इस कथा को अंगीकार करते हैं तो ये कथा हमें शक्तिशाली बनाती है। जो आप बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक या बहुत सारे ताकत के टैबलेट्स या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो भीतर ताकत देने वाली हैं, अगर आप एक धर्म कथा से जुड़ जाते हैं तो नेचुरल सारी चीज़ें, लेकिन बड़ा मुश्किल है। हर समय किसकी कथा में पड़े रहते हैं? देश में अपनी चिंता नहीं है, अपने भीतर भी एक देश है। कौन सा?
ये भीतर का संसार उसकी तरफ नहीं देखना, बाहर के संसार की कथा में हर समय पड़े रहना। इस भीतर के संसार को कब देखेंगे? मृत्यु कभी भी आ जाएगी। इस भीतर के संसार को कब देखेंगे? इस संसार में कितना कुछ चल रहा है, इसको देखो। जब ये दिख जाएगा तो बाहर के संसार की कथा अपने आप ही रुक जाएगी। धर्म कथा करने से कम इतना तो इंसान कर सकता है कि 1 घंटा जो धर्म की कथा चल रही है, चलो कम से कम 1 घंटा इसी से जुड़ जाएं। लेकिन इससे भी नहीं। शरीर मोटा होता है तो जिम जाने को तैयार हो जाते हैं। बिना बात की वर्जिश, काम नहीं करना, काम करके वर्जिश नहीं। जो सार्थक है, जो सही है, वो सही वे नहीं। वहां जाकर बिना बात से कोई बात नहीं है। शरीर मोटा हो गया है तो क्या करना है उसको? मसल्स बनाने के लिए। लेकिन जो भीतर से इतना कुछ मोटा हो रहा है, उसको पतला कब करना है? वे कथा कर करके अंदर से इतना स्थूल हो गए हैं। उसके लिए परमात्मा कहते हैं धर्म कथा सुनो और धर्म कथा करो। धर्म कथा करने से क्या होता है? जो निस्वार्थ भाव से धर्म कथा करता है, कल्याण के लिए जो धर्म कथा करता है निस्वार्थ भाव से, सबके कल्याण के लिए, क्योंकि आजकल तो कथाएं भी बिक रही हैं। देखते हो ना संसार में, एक आपका जैन शासन, ये जैन साधु ही ऐसे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस दुनिया में जो बिकने वाली चीजें हैं उसकी ओर सभी भागते हैं। उसकी एनर्जी क्या? जिस धर्म कथा में कल्याण का भाव है वो कर्म निर्जरा करने वाली है। धम कहनंग निजरंग जनई, परमात्मा की वाणी है कि जो धर्म कथा लोगों के कल्याण के लिए करते हैं, लोगों को धर्म से जोड़ते हैं निस्वार्थ भाव से, कोई मन में स्वार्थ नहीं है, कोई अपने लाभ की बात नहीं है। अगर ऐसी धर्म कथा कोई करते हैं, धर्म से जोड़ते हैं, तो परमात्मा कहते हैं वो उनकी कर्म निर्जरा होती है। कोई तप नहीं, कोई तप करने की जरूरत नहीं है। आपने रोज सोच लिया कि मुझे एक व्यक्ति को नमोकार मंत्र सिखाना है, चाहे वो 1 लाइन। आपके घर में बाइयां काम करती हैं, आप कभी उनको कुछ धर्म की बात बताते? किसी बाई को आपने नवकार मंत्र सिखाया? आपके शॉप पे, आपके यहाँ पर जो लड़के काम करते हैं, आपने कभी नमोकार मंत्र की महिमा बताकर उनको नमोकार मंत्र सिखाया? नहीं। ये उपकार कर सकते हो आप उस जीव पर, उसके पास नहीं है वो चीज, लेकिन समझाकर कि नमोकार मंत्र सब धर्मों का मंत्र है, इससे तुम्हारा कल्याण। इतना भी बता दो, जो बाई काम करने आती है, जब तुम्हें कुछ तकलीफ हो तो बैठ के इस मंत्र का जाप कर लेना। तुम्हारे बच्चे को कोई तकलीफ हो, इस मंत्र का जाप कर लेना, वो स्वस्थ हो जाएगा। किसी को तो धर्म से जोड़ना सीखो। ये धर्म कथा या जो तुम्हें आता है परमात्मा के जीवन की कोई घटना, किसी को किसी भी तरीके से, किसी को ये धर्म प्रभावना है। क्या है ये धर्म प्रभावना? इस धर्म प्रभावना से, प्रवचन के माध्यम से, धर्म कथा के माध्यम से जो प्रभावना होती है, उससे कितने लोगों को मार्ग मिलता है, कितने लोगों को रास्ता मिल जाता है इस धर्म कथा के करने से। इसलिए ये स्वाध्याय का 5वां अंग है कि जो अपने जीवन में धर्म कथा करता है। आप किसी को पैसा देते हो इंटरेस्ट पे, एक ब्याज होता है और एक चक्रवर्ती ब्याज होता है। चक्रवर्ती ब्याज का पता है आपको? बहुत बचपन में पढ़ते थे, क्या बोलते हैं इधर, एक ब्याज के ऊपर जैसे ब्याज आ गया
इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट के ऊपर फिर उसी पैसे पर इंटरेस्ट, उसको चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। जो धर्म कथा की प्रभावना करता है उसको पुण्य तो मिलता है, लेकिन उसका पुण्यानुपुण्य का बंध होता है। जो देखो कोई तप नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, उसका पुण्यानुपुण्य का बंध हो जाता है, यानी पुण्य के ऊपर वापिस उसी पुण्य से फिर चक्रवर्ती ब्याज मिलना शुरू हो जाता है। तो ऐसी ये धर्म कथा की आराधना जो भी अपने जीवन में करेंगे तो परमात्मा कहते हैं कि धर्म कथा से जीवन की अनंत अनंत निर्जरा होती है। आप भी ये सूत्र सुनते हो तो एक एक सूत्र को पकड़ के कम से कम उस दिन तो उसकी आराधना करो। जिस दिन आप सुनते हैं उस दिन आज सभी मिलकर, आपके यहाँ जो बाई है, आपके दुकान पे जो भी सेवक हैं काम करने वाले, चाहे नमोकार मंत्र की एक लाइन सिखाना, नमो अरिहंतानंद, इतना करोगे ये धर्म कथा की प्रभावना होगी। या कुछ अच्छा सुना, बैठ के 5 मिनट किसी को धर्म से जरूर जोड़ना। अब गुरनी मैया के मुखारविंद से आप सुनेंगे 10वीं गाथा की का विवेचन, इसकी आराधना से क्या होता है। बहुत ही खुशी का, हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में पंजाब कितनी दूर, लुधियाना से भी आगे फगवाड़ा है। मेरे गुरनी मैया 311 उपवास आराधिका महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहब की जन्मभूमि फगवाड़ा। तो वहाँ से हमारे भाई सुनील जैन अपने परिवार के साथ, धर्मपत्नी, बेटे, बहू के साथ इस धर्म सभा में इतनी दूर बैठकर भी जिनके भीतर में दर्शन की चाह रहे, बहुत दूर है, लुधियाना से भी आगे फगवाड़ा है, तो वहाँ से वो दर्शन लाभ और उनको इतनी श्रद्धा आई गुरुदेव के लिए, सुबह उठकर भी 2 समायिक गुरुदेव के चरणों में बैठकर उन्होंने की है। और कल आते ही ये पूछा कि गुरुदेव के बारे में आप बताओ। मुझे तो कितना सा पता है, जालना वाले बहुत ज़्यादा जानते हैं। जितना मेरी क्यूरियोसिटी से मैं गुरुदेव के बारे में जान पाई, उनकी भी सुनने की बड़ी इच्छा रही और सुनकर वो गदगद हो गए, उनके हृदय में श्रद्धा जागी और सुबह उठकर 2 समायिक भी गुरु चरणों में की। तो इस धर्म सभा में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आपके शुभ भावों का अनुमोदन। इसी तरह से संत दर्शन और धर्म कथा से आपका अनुराग बढ़ता रहे, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ गुरनी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करें।